वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम मेजॉरिटी पावर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट में जो लास्ट टॉपिक है इसका मिस मैनेजमेंट, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेशन अन्याय किसे कहते हैं वो पढ़ा था। अभी हम आज क्लास में पढ़ते हैं मिस मैनेजमेंट, जिसको कुप्रबंध कहते हैं, उसको वो क्या है और उसकी रोकथाम कैसे करी जाती है। डेफिनेशन की अगर बात करें तो मिसमैनेजमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट इन अ कंपनी व्हेन बाय रीजन ऑफ अ मटेरियल चेंज इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर लाइकली टू बी कंडक्टेड इन द मैनर प्रीजुडिशियल टू इट्स ओन इंटरेस्ट और टू इट्स मेंबर्स और टू एनी क्लास ऑफ मेंबर्स। इसमें यह है कि जो किसी कंपनी में हो रहे जो अन्याय, ये कुप्रबंध जो है, वो कुप्रबंध कब कहलाएगा? किसी कंपनी में कुप्रबंध तब माना जाता है जब कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण कंपनी के कार्यकलापों का संचालन ऐसी रीति से होना की संभावना हो जो स्वयं मिसमैनेजमेंट जो है, फिर हम इसके लिए ये कहते हैं कि जो कंपनी के अंदर कुप्रबंध कब माना जाएगा? जब उसके जो उसको जो चलाने वाले हैं उसमें कोई परिवर्तन आ गया है और उनके जो कार्यकलापों के संचालक कोई ऐसा ऐसी रीति लगाते हैं जिसकी वजह से जो स्वयं कंपनी या उसके सदस्य तथा सदस्यों के किसी वर्ग के हित के प्रतिकूल हो। तो क्या हो गया कि वो जो है वो अपना इंटरेस्ट देखते हुए या कंपनी का इंटरेस्ट देखते हुए या पर्टिकुलर कोई सेक्शन का इंटरेस्ट देखते हुए, एनी क्लास ऑफ मेंबर्स को देखते हुए उनके प्रतिकूल उन्होंने कोई डिसीजन लिया हो इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन। और सच चेंजेस मे टेक प्लेस बाय एन अल्टरेशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये कैसे हो सकते हैं कि हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कोई अल्टरेशन करे हो, या मैनेजर के अंदर करा हो, या ओनरशिप ऑफ कंपनी शेयर के अंदर कोई परिवर्तन किया है। इन केस द कंपनी हैज़ नो शेयर कैपिटल, सच चेंजेस में टेक प्लेस बाय अल्टरेशन इन द मेंबरशिप और बाय एनी अदर मैनर। अब जो जिस कंपनी में जो कंपनी जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होती है, अंश पूंजी, बिना अंश पूंजी वाली कंपनियों में, वो मेंबरशिप में अल्टरेशन करके ऐसा मिसमैनेजमेंट या कुप्रबंध किया जा सकता है। Any change shall not be considered a change that has been brought about by a change in the interest of creditors, any creditors including debenture holder or any class of shareholders of the company। और ये भी है कि ये जो चेंज है ये कंसिडर तब नहीं किया जाएगा जब ये ये जो चेंज है वो किसी पर्टिकुलर क्रेडिटर के इंटरेस्ट को देखते हुए, इंक्लूडिंग डिबेंचर होल्डर और एनी अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर को देख के किया गया हो। अब आगे देखते हैं हम इसमें केसेस ऑफ मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट और एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट। क्या मिसमैनेजमेंट हो सकता है, और सेकंड पढ़ेंगे हम इसके अंदर। नीचे देखिए एक्ट्स नॉट ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड इलस्ट्रेटिव लिस्ट। पहला हम देखते हैं क्या माना जाएगा मिसमैनेजमेंट या कुप्रबंध क्या माना जाएगा। पहला पॉइंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स लाइक। अगर है व्हेन डायरेक्टर्स प्रीफर्ड कोई भी थिंग ऑफ देयर, उनकी चॉइस की, एंड मेक अ ह्यूज अलॉटमेंट ऑफ शेयर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश को छोड़कर कहीं वो अपनी लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग अगर शेयर अलॉटमेंट कर देते हैं, दैट कम्स अंडर मिसमैनेजमेंट। सेकेंड आता है मिसयूज एंड मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। व्हेन मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मिसयूज और मिस अप्रोप्रिएट कंपनीज फाइनेंसेस, वो क्या करते हैं? मिसयूज़ करते हैं, ये जो कंपनी के फाइनेंसेस हैं उसको मिस अप्रोप्रिएट यूज़ करते हैं, तो ये भी मिसमैनेजमेंट में आता है। थर्ड पॉइंट देखिए, डाइवर्शन ऑफ फंड्स ऑफ अ लॉस मेकिंग कंपनी। अगर कोई कंपनी को लॉस हो रहा है और वो अपनी सिस्टर कंसर्न को फंड ट्रांसफ़र कर देती है कंपनी, तो ये भी मिसमैनेजमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है अपॉइंटेड डायरेक्टर्स नॉट अलाउड टू ज्वाइन एज डायरेक्टर्स। अगर कोई अपॉइंटेड डायरेक्टर्स हैं उनको मना कर दिया जाता है कि आपको यू आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन एज ए डायरेक्टर, तो उसको क्या करा जाएगा? मिसमैनेजमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट है एक्ट नॉट ऑफ मिसमैनेजमेंट। पहला इनकरिंग लॉसेस, अगर किसी कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं तो ये मिसमैनेजमेंट में नहीं आता है। एंड सेकेंड बिल्डिंग रिजर्व्स
and not declaring dividend. अगर where the directors of the company build reserves out of profit, वो अपने बहुत सारे reserves बना लेते हैं and do not declare dividend, तो इसको भी हम mismanagement नहीं कहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम इसमें प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. अन्याय के ऊपर रोकथाम करना और कुप्रबंध को कैसे रोका जा सकता है. इसके ग्राउंड्स फॉर एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल. दो तरीके हैं कि ट्रिब्यूनल को जब हम एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास अब जाएंगे तो हम क्या करेंगे. पहला है ग्राउंड्स फॉर एप्लीकेशन बाय द मेंबर्स भी जा सकते हैं, और ग्राउंड फॉर एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जा सकती है. पहला, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी मे अप्लाई टू फॉर ट्रिब्यूनल, जिसके अंदर हम ये देखते हैं इफ़ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैज़ बीन और बीइंग कंडक्टेड इन द मैनर प्रीजुडिशियल, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, ऑप्रेसिव इन टू हिम और एनी अदर मेंबर, या किसी कंपनी के इंटरेस्ट के को किसी रिलेट करके उसको वो मेंबर जा सकता है. सेकेंड, इफ़ एनी मटीरियल चेंज हैज़ बीन टेकन इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ, कोई मटीरियल चेंज हुआ है मैनेजमेंट या कंट्रोल के अंदर, तो भी क्या करा जा सकता है, और उस चेंज की वजह से जो चेंज है वो कुछ क्लास ऑफ मेंबर्स या कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स के फ़ायदा पहुंचाने के हिसाब से है, तो ये भी इस बेसिस पे भी मेंबर्स कोर्ट के पास जा सकते हैं. नेक्स्ट है ग्राउंड फॉर एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है ऑन द ओपिनियन दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट. अगर कंपनी के अफेयर्स किए जा रहे हैं, वहाँ कार्य किया जा रहा है. नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सन एंटाइटल टू अप्लाई. कौन अप्लाई कर सकता है. मेंबर्स और मेंबर ऑफ द कंपनी. मेंबर्स कर सकते हैं या मेंबर कर सकता है, मेंबर्स कर सकते हैं. अगर कंपनी के इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है तो उसके अंदर हमें कितने लोग चाहिए. 100 मेंबर्स, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द मेंबर्स कर सकते हैं. और इन द एंड एनी मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, तो वो भी जा सकता है. फिर आता है इन केस ऑफ द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो उसमें 20% मेंबर्स जा सकते हैं. फिर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट जा सकती है ट्रिब्यूनल के पास. सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो रहा है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई भी डिकीज मेंबर है और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहे तो वो भी जा सकता है. या ट्रस्टी जो हैं, ट्रस्टीज ऑफ द शेयर होल्डर और मेंबर्स अगर अपॉइंटेड हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को. नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि हु कैन नॉट अप्लाई. कौन अप्लाई नहीं कर सकता है. इसमें द मेंबर हु हैज़ नॉट पेड कॉल्स. अगर किसी भी सदस्य ने अपने कॉल्स पे नहीं करी है, अगर नॉट एनी सम ड्यू टू हिज शेयर्स, अ मेंबर हु हैज़ नॉट पेड एनी सम, उससे कोई अमाउंट मांगा जा रहा था और उसने नहीं दिया है. द बायर ऑफ द शेयर्स हु हैज़ नॉट लॉस्ट द शेयर्स फॉर ट्रांसफ़र ऑन हिज ओन नेम, कि अगर कोई ऐसा जो है अंशों के एक ऐसा धारक जिसने अंशों को अपने नाम में पंजीयन हेतु कंपनी को नहीं सौंपा है, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं दिया है, और अ शेयर होल्डर ऑफ द होल्डिंग कंपनी कैन नॉट फाइल पिटीशन अगेंस्ट द सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी. तो अगर कोई शेयर होल्डर है ऑफ अ होल्डिंग कंपनी कैन नॉट फाइल पिटीशन अगेंस्ट द सब्सिडरी, तो वो सब्सिडरी के अगेंस्ट पिटीशन फाइल नहीं कर सकता है. तो अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बनता है, व्हाट इज मिसमैनेजमेंट, एक्सप्लेन प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट. अगर यहाँ पर हमने ये टॉपिक हम मिसमैनेजमेंट ख़त्म कर दिया है. इससे रिलेटेड पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल है जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.